जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनी क्लासेस में। आज आपके जो एग्जाम है तो एग्जाम से संबंधित एग्जाम से रिलेटेड कुछ बातें हैं जिस पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि जो अपडेट अभी दिया जा रहा है उस अपडेट को आप लोग सुनने के बाद बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा है ना। बहुत सारे आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं और आपके मन में सवाल है और आप उस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं। ठीक है, आप ईगर हैं, उत्सुक है कि आखिर क्या होगा। एग्जाम टर्म 1 टर्म 2 तो कैंसिल होने वाला है, फाइनल एग्जाम होने वाला है, क्या सिलेबस रहेगा, क्या मॉडल पेपर जारी किया जाएगा और क्या पैटर्न रहेगा, ये सारे कुछ जानकारी आप लेना चाहते हैं। अभी क्या करूं, टर्म 1 का पढूं, टर्म 2 का पढूं या फिर अभी क्या करूं और कब इस पर जो है फाइनल अपडेट दिया जाएगा, ये सारा कुछ मतलब जैसे ही वीडियो डाला तो आप लोग मतलब सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, सवाल का मतलब कि ढेरों लगा दिए। ठीक है, तो आज इसी पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले क्या है इस पर जो अपडेट वो देखते हैं। क्या लिखा है कि अब क्या है तैयारी। तो अब क्या तैयारी है, अब मतलब आपके जो एग्जाम जो लेने वाले हैं उस एग्जाम की तैयारी क्या है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि परीक्षा को लेकर सितंबर में जारी दिशा निर्देश को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा वापस लिया जा सकता है। मतलब सितंबर में एक निर्देश जारी किया गया था। क्या निर्देश था कि आपका 2 टर्म में एग्जाम होने वाला है, उसको क्या किया जाएगा, वापस लिया जाएगा। और वापस लेने के बाद फिर आपका क्या होगा, आपका टर्म 1 टर्म 2 को मिला करके और 75% का जो सिलेबस है उस सिलेबस के आधार पे आप जो एग्जाम लेने की तैयारी पूरी कर रही है। ठीक है, कि एग्जाम जो है टर्म 1 का और टर्म 2 का ये दोनों का कैंसिल हो जाएगा, ना टर्म 1 होगा और ना टर्म 2 होगा। और एग्जाम कैसे होगा, तो जो फाइनल एग्जाम होता है वो फाइनल एग्जाम आपका जो 75% जो सिलेबस है उस सिलेबस को दोनों को मिला दिया जाएगा और उसके बाद आपका एग्जाम लिया जाएगा। अब आप लोग ये जानना चाहते हैं कि जब दोनों को मिला दिया जाएगा तो टर्म 1 का और टर्म 2 का एग्जाम कैसे होगा, कैसे इसको मिक्स करेंगे। टर्म 1 का एग्जाम मेरा ऑब्जेक्टिव था, टर्म 2 का एग्जाम सब्जेक्टिव था। तो टर्म 1 का तैयारी बच्चे ऑब्जेक्टिव किए हैं और अगर दोनों को सिलेबस मिला देते हैं तो एग्जाम आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों होगा। ठीक है, ओएमआर सीट पर अब नहीं होगा, मतलब लिखने वाला होगा, शॉर्ट भी होगा, लॉन्ग भी होगा, ऐसा एग्जाम लिया जाएगा। तो टर्म 1 का जो क्वेश्चन दिया जाएगा तो टर्म 1 का क्वेश्चन जो टर्म 1 का पैटर्न था, टर्म 1 का जो सिलेबस था उस सिलेबस से अगर क्वेश्चन निकाला जाता है और उससे अगर लॉन्ग दिया जाता है, उससे अगर शॉर्ट दिया जाता है तो बच्चे कैसे लिखेंगे। अब इस बात को लेकर के आप परेशान हो रहे हैं, क्वेश्चन इसके बारे में पूछ रहे हैं। तो देखिए, जो आपका सिलेबस दिया जाएगा, जो आपका मॉडल पेपर जारी किया जाएगा उससे तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन आपका टर्म 1 का ऑब्जेक्टिव है और स्कूल कॉलेज में भी ऑब्जेक्टिव की तैयारी करवाई जा रही थी, ऑब्जेक्टिव पढ़ाया जा रहा था ऑनलाइन भी। तो आपका टर्म 1 से अगर क्वेश्चन पूछा भी जाता है तो वो ऑब्जेक्टिव टाइप ही रहेगा क्वेश्चन, आपका उसमें सब्जेक्टिव टाइप नहीं दिया जाएगा। सब्जेक्टिव टाइप का क्या रहेगा, टर्म 2 से रहेगा। ठीक है, अब इस पर क्या है कि जो हमारे जैक के न्यू अध्यक्ष हैं वो शिक्षा सचिव से मिले हैं। तो शिक्षा सचिव का उनका कहना है कि आप तैयारी में रहें, आपको विद इन 1 वीक, 1 सप्ताह के अंदर जो है आपको जानकारी मिल जाएगी कि एग्जाम कैसे होगा, कब होगा, उसके बाद डेट आप निकाल सकते हैं, डेट घोषित कर सकते हैं और कैसे होगा, क्या पैटर्न होगा, सारा कुछ आपको दे दिया जाएगा। तो आपको इसके लिए वेट करना होगा। अब देखिए, आप लोग जानना चाहते हैं कि क्या होगा, टर्म 1 का एग्जाम होगा, टर्म 2 का एग्जाम होगा, कैसे होगा। तो ये जो सारी अपडेट है अभी, ये अपडेट क्या है कि मतलब कि शिक्षा से सचिव जी मिल रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, कैसी जानकारी मिल रही है, तो ये पेपर के माध्यम से आप तक, मेरे तक पहुंचता है और आपको जानकारी मिलती है। ठीक है, लेकिन ये संभावना भी कुछ कुछ होता है जो जताया जा रहा है या फिर उनसे कुछ बोला जा रहा है कि ऐसा हो सकता है। कंफर्म कब होगा, कंफर्म आपका जब ऑफिशियली जारी कर दिया जाएगा कि हाँ ये ऑफिशियल जारी कर दिया गया। जैसे कि आपका जब आपका टर्म 1 का और टर्म 2 का एग्जाम लेने की संभावना था तो टर्म 1 टर्म 2 2 टर्म में होगा, ये सारे बात चला 15 दिन 1 महीने तक चलते रहा ये। ठीक है, लेकिन फाइनल कब हो गया, जब जी अभी यहां पर देखिए मैं क्या कह रहा हूं आपको, सुनिएगा कि इस परीक्षा को लेकर सितंबर में जारी दिशा निर्देश को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा, समझ रहे, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा वापस लिया जा सकता है। तो स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा उसे मुहर लगा दिया गया, तब ये मालूम चल गया कि हाँ अब फाइनल हो गया था कि टर्म 1 और टर्म 2 का एग्जाम होगा। टर्म 1 के लिए अलग सिलेबस, टर्म 2 के लिए अलग सिलेबस था कि नहीं। तो उसी तरह से ये भी अपडेट आपका दिया जाएगा कि आपका एग्जाम कैसे होगा।
क्या फाइनल एग्जाम होगा तो 75% होगा या फिर उसमें भी कुछ सिलेबस को रिड्यूस किया जाएगा? अभी क्या है कि जो संभावित अपडेट दिया जा रहा है वो आपको जानकारी मिल रही है कि ऐसा हो सकता है, इस आधार पे आपका सिलेबस बढ़ सकता है, इस आधार पे आपका एग्जाम हो सकता है। ठीक है, लेकिन आप ये मान के चले कि टर्म 1 का एग्जाम तो नहीं होगा। अब टर्म 2 का एग्जाम जो है वो टर्म 2 का एग्जाम होगा तो लेकिन टर्म 2 को क्या किया जा रहा है कि टर्म 1 और टर्म 2 को मिक्स किया जा रहा है और मिक्स करके फिर आपका एग्जाम वो लिया जाएगा। ठीक, अब इसमें क्या है कि जब टर्म 1 और टर्म 2 को मिक्स किया जाएगा तो उसके लिए फिर आपको मॉडल पेपर जारी किया जाएगा। ठीक है, अब मॉडल पेपर जारी कर दिया जाएगा। अब उसी अपडेट में यह भी लिखा गया है कि आपकी जो एग्जाम है वो होम सेंटर कहा जा रहा है, कि होम सेंटर संभावना जताया जा रहा है कि होम सेंटर आपका एग्जाम दिया जाएगा। ठीक है, होम सेंटर मतलब आप जहां पे जिस भी स्कूल में, जिस भी कॉलेज में आपका नामांकन है, जहां आप पढ़ रहे हैं वहीं पे आपको एग्जाम देना है। अब इस पर यह है कि आप ये अपडेट दिया गया आपको, लेकिन इस पर फाइनल मुहर नहीं लगा है। अब कुछ बच्चे जानना चाहते हैं कि कब होगा, बता दीजिए। तो अब देखिए, जैक अध्यक्ष भी सचिव से मिले हैं और अध्यक्ष का भी कहना है कि सचिव उनको क्या कहे कि आप तैयारी में रहें, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो अभी जैक अध्यक्ष को भी नहीं मालूम है क्या कि आपका डेट कब रहेगा, क्या पैटर्न रहेगा। उनको अभी तैयारी करने के लिए कहा गया है कि आप एग्जाम की तैयारी में रहें, आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। ठीक है, तो उनको भी नहीं मालूम है, तो फिर आप लोगों को या हम लोगों को अभी कैसे मालूम चल जाएगा? अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, अपडेट ले सकते हैं और अपडेट के आधार पे अपनी तैयारी जारी रखें। उनको कहा गया है एग्जाम की तैयारी करने के लिए कि आप एग्जाम लेने के लिए तैयारी रखें, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा और आप जो है अपनी एग्जाम की जो प्रिपरेशन है, जो सिलेबस आपके पास है 75%, उस सिलेबस से तैयारी करें। टर्म 1 में जो आप पढ़ चुके हैं उसको आप रिवीजन करें और टर्म 2 की अपनी स्टडी स्टार्ट कर दें। ठीक है, आप लोग ये भी जानना चाहते क्या पढ़े टर्म 1 के टर्म 2 में, बार बार बोल रहा हूं, फिर भी अभी तक आप पूछ रहे कि क्या पढ़े। आप टर्म 1 का रिवीजन करते रहें और टर्म 2 का अपना जितना जल्द से जल्द हो सिलेबस खत्म कर लें अपना। ठीक है, फिर आपको रिवीजन का टाइम मिल जाएगा। अगर आपका एग्जाम दोनों मिला के भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं, आपका टर्म 1 का आपका तो कंप्लीट है, टर्म 2 का जब कंप्लीट होगा उसके बाद एग्जाम लिया जाएगा। अब एग्जाम का जो डेट है वो संभावित क्या दिया जा रहा है, अप्रैल दिया जा रहा है। अब जो पेपर में आपको दिया जाता है संभावित, तो संभावित दिया जाता है, फिर कुछ दिन के बाद वो हो जाता है फाइनल, है ना। इसलिए अभी संभावित दिया जा रहा है, कुछ दिनों के बाद फाइनल हो जाएगा। तो संभावित भी अपडेट मैं आपको दे रहा हूं और फाइनल का भी अपडेट मैं आपको दे दूंगा। बस आपको करना है क्या, कुछ नहीं, आप जब चैनल जो देख रहे हैं क्लासेस इसको सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। ठीक है, तो आपको न्यू अपडेट और जो भी अपडेट आएगा, संभावित अपडेट, फाइनल अपडेट, साक्षरता विभाग से अपडेट, मुख्यमंत्री से अपडेट, शिक्षा मंत्री से अपडेट, सचिव से अपडेट, अध्यक्ष से अपडेट, जैक से अपडेट, सारा कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक, इन सारी बातों से मालूम क्या चल रहा है कि आपके एग्जाम का प्रारूप बदल सकता है, फाइनल एग्जाम हो सकता है, दोनों टर्म को मिला करके 75% सिलेबस से जो 25% रिड्यूस कर दिए गए उसको हटा दिया जाएगा। अब नए सीरीज से न्यू मॉडल पेपर जारी किया जाएगा, क्योंकि मॉडल पेपर आपका टर्म 1 टर्म 2 के हिसाब से जारी किया जा रहा था। अगर आप फाइनल एग्जाम लिया जाएगा तो दोनों को मिला करके कैसा क्वेश्चन पैटर्न रहेगा वो मॉडल पेपर जारी किया जाएगा। होम सेंटर के बारे में बताया जा रहा है और सारे कुछ का अपडेट आपको फाइनल जो होगा वो भी आपको बता दूंगा। और एग्जाम का जो डेट है वो कहा जा रहा है कि विद इन 1 वीक आपको बता दिया जाएगा, तो सारा कुछ अपडेट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको करना क्या है, अभी आपको ज्यादा टेंशन कुछ नहीं लेना है, बस करना क्या है, अपना जो टर्म 2 का अपना सिलेबस कंप्लीट करें। मतलब 75% जो सिलेबस है उसको आप कंप्लीट करें, उसको पढ़कर रखें। ठीक, आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी हो तो कमेंट करें, मैं कमेंट का जवाब देने की कोशिश करता हूं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ खास जानकारी के साथ, तब तक रखें अपना ख्याल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।